नमस्कार दोस्तों, वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो हमारा मोटो है, हम एक भी परसेंट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट पे ध्यान देंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? एलिमेंट। चलिए सीखते हैं एलिमेंट। तो सबसे पहले आप लोग बताइए एलिमेंट होता क्या है। तो मैं कहूँगा सिंपल सी डिफिनीशन, प्योर सब्सटेंस। क्या लिखूंगा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी कहने का मतलब लिख लीजिए, एक ही तरह के पदार्थ से बना। क्या? एक ही तरह के पदार्थ से बना। कोई भी अगर है वो एक ही तरह के पदार्थ से बना है, प्योर सब्सटेंस है, तो वो हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है ना। अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने एलिमेंट है? टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है ना। प्रेजेंट में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। चलिए देख लेते हैं वो 118 कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन है? 91 एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया क्या है? धातु है। ठीक है ना। 91 एलिमेंट धातु हैं। ठीक है ना। कंडक्टर या मेटल बोल सकते हो, मेटल। ठीक है ना, मेटल। उसके बाद हमारे पास अधातु। अधातु क्या है? नॉन मेटल। ये कितने हैं? 20 हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, 7 मेटलॉइड, अर्धचालक अर्धचालक, तो ये हमारे पास कितने हैं? 7 है। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटलॉइड। METALOID, मेटलॉइड। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट में आपसे एलिमेंट पूछे जाएं तो कितने हैं? 118 एलिमेंट हैं। अगर मैं धातु की बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 91 धातु हैं, 20 अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, और 7 हमारे पास क्या है? अर्धचालक है या मेटलॉइड है। चलिए अब समझ लेते हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एलिमेंट। ठीक है ना, एलिमेंट। देखिए मैं यहां पे मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे क्या लिखा? पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एलिमेंट। मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्या? एलिमेंट। ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है दूसरे नंबर पर? सिलिकॉन। फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 49। ठीक है ना। चलिए, सिलिकॉन 5% है। उसके बाद एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है? उसके बाद एल्यूमिनियम तीसरा 7% है। ठीक है ना, 7%। ये लीजिए। चलिए इतना हो गया आप लोगों का। चलिए तो क्या देखा हमने? सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन हालांकि मेटालॉइड है, और एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है? मेटल है। ठीक है ना। 49% पहला हमारे पास क्या है? 49% पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। सिलिकॉन 5 नहीं 25 लिख लीजिए, यहाँ 25%, गलती से लिख गया 5, 25%। और एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है? 7%। अब देखिए पृथ्वी पर हो गया। यूनिवर्स में लिख लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास? हीलियम। ठीक है ना। यूनिवर्स में मैं बात कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में। और पूरी पृथ्वी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। जो जैसा है उसकी हम अलग से बात करेंगे। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी में लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, फिर कार्बन। तत्व की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट। ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट। ठीक है ना, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ तत्व की बात कर रहा हूं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, तत्व। ठीक है ना, तत्व हो गया हमारे पास खत्म। ठीक है। यौगिक देखिए क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या? यौगिक। यौगिक। ठीक है ना। यौगिक। कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? चलिए इसको सीख लेते हैं। ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग। दो या दो से अधिक तत्वों का क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों का किसका? एलिमेंट का। दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग। ठीक है ना। दो या दो से अधिक एलिमेंट आपको लेने हैं, लेकिन कैसे लेने हैं? एक फिक्स रेशियो में लेने हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे देखिए CH4 इसे हम क्या कहते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और अगर मीथेन में मैं बात करूं
तो कार्बन के कितना होता है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दो ही दिख रहे हैं, तो आपको H कितना दिख रहा है, H कितने के रेशियो में है 4, और कार्बन हमारे पास कितना है 1, तो एक रेशियो 4 के रेशियो में एक निश्चित अनुपात में लिया गया है, ठीक है ना। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो CO2 1:2 के अनुपात में है, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ और लिख लीजिए, कुछ और जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इसके अलावा। N2O आपका क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप बहुत ही फेमस नाम किससे, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। कौन सी, हंसने वाली गैस, हंसाती है, जो गुदगुदाती है, ठीक है ना। चलिए एक और लिख लीजिए, NaHCO3 है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम बाई कार्बोनेट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग बोल लो, खाने का बोल लो, खाने का सोडा या मीठा सोडा, सब एक ही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें लिख लीजिए, इससे CO2 गैस निकलती है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, CO2 गैस झटके से बाहर निकलती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, जिसके कारण ये जिसमें डाला जाता है, जिस भी खाने की चीज़ों में डाला जाता है वो स्पंजी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। क्यों, CO2 गैस झटके से बाहर निकलती है, ठीक है ना। चलिए अगला लिख लीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट लिख लीजिए, क्या, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसे हम जानते हैं क्या, धोबन सोडा, धोबन को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग, ठीक है ना, धोबन को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। चलिए ये कुछ हमारे पास यौगिक हो गए। मिक्सचर भी और कुछ देख लीजिए, मिश्रण क्या कहलाता है, मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है, चलिए ठीक है ना। एलिमेंट को लो, किसी भी दो या दो से अधिक, तुम्हें क्या लेना है, एलिमेंट ले लो, क्या करो, दो या दो से अधिक एलिमेंट को लेना है तुम्हें, ठीक है ना। और अधिक या दो से अधिक या एलिमेंट को ले लो, या प्लस कंपाउंड को किसी भी अनुपात में मिला दो, या दो या दो से अधिक एलिमेंट ले लो या कंपाउंड ले लो, कैसा, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, और किसी भी अनुपात में मिला दो, किसी भी अनुपात में मिला दो, वो क्या हो जाता है, मिश्रण कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या दो या दो से अधिक क्या हो, कंपाउंड हो, उसको किसी भी अनुपात में मिला दो तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिश्रण बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे हम कहते हैं HCl प्लस HNO3, ये हमारा क्या है, एक मिश्रण है। इसे आप बहुत ही फेमस नाम किससे जानते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है ना, एक्वारेजिया, अम्ल राज, ठीक है ना, सोने को साफ करता है। लेकिन इसको, ये एक मिश्रण है, लेकिन हमने कहा इसको 3:7 में मिलाया गया है। फिर हमने क्यों कहा कि किसी भी अनुपात में मिला दो, देखो जब हम कोई मिश्रण भी बनाते हैं ना, तो आप फालतू के मिश्रण क्यों बनाओगे, कोई ऐसा मिश्रण बनाओगे जो आपके काम का हो। तो डिफिनीशन तो यही है कि किसी भी अनुपात में मिला दो, लेकिन जब हम मिश्रण बनाते हैं तो उसको भी हम किसी न किसी अनुपात में रखते हैं। तो ये 3:7 में होता है क्या, HCl प्लस HNO3, एक्वारेजिया अम्ल राज बोलते हैं इसे, ठीक है ना। चलिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, नेक्स्ट टिंचर आयोडीन, क्या लिख लीजिए, टिंचर आयोडीन, नेक्स्ट लीजिए टिंचर आयोडीन, ठीक है ना, टिंचर आयोडीन, ये भी क्या है, मिश्रण है, किसका मिश्रण है, आयोडीन प्लस C2H5OH, इसे हम क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल। और इसका फेमस नाम क्या है, एथेनॉल, इसको हम एथेनॉल, ये हमारे पास क्या है, आयोडीन,
ये हमारे पास क्या है, आयोडीन है, ठीक है ना। इनका यूज़ किस में किया जाता है, टिंचर आयोडीन का यूज़ किस में किया जाता है, लिख लीजिए, टिंचर आयोडीन का यूज़ किस में किया जाता है, एंटीसेप्टिक बनाने में, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा हमने, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या था, आज का हमारा टॉपिक था क्या, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें से हमने कुछ एलिमेंट देखे, कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक देखे, कुछ इंपॉर्टेंट मिश्रण देखे। इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब धमाकेदार तरीके से क्लास आएगी। चलिए, तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारी चीज़ों का एक बार आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हुई हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।